हिंदुस्तान का हमारा ये कल्चर है क्या दारू का? आप बताओ। ये बाहर चीजें आ रही हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, ये क्यों है? कोई अच्छी चीजें तो प्रमोट कर नहीं रहे। कोई एक सेकंड मेरी बात सुनो। कोई पिंक लाइब्रेरी तो बनाई नहीं जा रही, ये पिंक ठेके क्यों बना? जी की भतीजी का जो है पर्स गायब होता है तो 4 घंटे के अंदर मिल जाता है। मैं सामान सहित पर्स में रुपए पैसे और जो भी सामान था सब XYZ सहित मिल जाता 4 घंटे में, क्योंकि वो एक VVIP की भतीजी थी। इसलिए CC कैमरे में मेरी फोटो तो आती है, लेकिन जो मेरे को लूटता है उसकी फोटो नहीं आती। उस लूटर की फोटो नहीं आई। क्यों कर रहे हैं? क्या आपने महिलाओं को बेवकूफ समझ रखा है? दूसरी बात, नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है पब्लिक डिजिटल मीडिया में। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। दिल्ली इलेक्शन में एक सबसे बड़ी जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है, जो सबसे बड़ा अपना एक तरह से कहा जाए बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है महिलाओं को 2100 रुपये देने का। साथ ही क्या महिला 2100 रुपये लेंगे अरविंद केजरीवाल से? क्या महिला अरविंद केजरीवाल को चुन के दिल्ली की सत्ता में लेके आएंगे? हमारे साथ मौजूद है एक महिला, उनसे बात करेंगे कि महिला की क्या राय है, आखिर वो 2100 रुपये की तरफ जाएंगी या फिर केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं 2100 रुपये की, या फिर किसी और सरकार की तरफ जाएंगे। क्या राय हो मैम आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि इन्होंने बोला है ना महिलाओं के लिए, पहले तो 1000 रुपये ही बोला था। 1000 रुपये इन्होंने सेंक्शन करा लिए, ठीक है। अब 1000 के बाद तुरंत ही ये हो गया, नेक्स्ट डे बोल रहा है कि 2100 रुपये। अगर 2100 बोल रहे थे तो आप 2100 रुपये सेंक्शन कराते ना। 1000 सेंक्शन करा करके और फिर 2100 का क्या झूठा वादा या झांसा देने वाली बात आप महिलाओं के संग क्यों कर रहे हैं? क्या आपने महिलाओं को बेवकूफ़ समझ रखा है? दूसरी बात, अगर आपको ऐसे ही देना था तो आपने सिर्फ 1000 का वादा तो पंजाब में भी महिलाओं से किया था। तो जो है कि हर महिला को, हर घर की हर महिला को जो है 1000 रुपये मिलेगा पर मंथ है। तो आपने वहाँ तो नहीं दिया आज तक भी। तो आपको जो है वहाँ पे जीते हुए भी जो है 2 साल हो गए, तो आप दिल्ली में क्या देंगे? तो दिल्ली में ये समझ में ही आ रहा है, जब दिल्ली में आप सीनियर सिटीजन महिलाओं को उनकी पेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। एक घर में 10-10 लोगों को पेंशन जा रही है, महिला पुरुष सबको, और एक घर में जो है 5-5 लोगों को पेंशन जा रही है। और एक घर ऐसा भी है कि जिसमें एक अकेला भी अगर इंसान रहता है या रहती है तो उनमें किसी को भी पेंशन नहीं जा रही है, जिनका अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में जो है आप जो है 2100 रुपये वाली बात करिए। महिलाओं को बस फ्री दे रखी है, महिलाओं की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी बात करते हैं केजरीवाल। साथ ही कानून व्यवस्था पे भी उन्होंने सवाल उठाया है, कहा है लॉ एंड ऑर्डर है जो दिल्ली का बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है, उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, महिलाओं को बस में फ्री करा केजरीवाल ने, हम ये नहीं कहते कि नहीं करा। उसके बाद में जो है उनका पिछली बार दिसंबर में उनका जो है 30 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। तो उसमें जो है 30 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे यही आतिशी मारलेना जो आज मुख्यमंत्री बनी बैठी है, इन्होंने खुद बोला था अब ले लेना बस में फ्री, अब ले लेना बिजली फ्री, अब ले लेना, ये ऐसे हाथ कर करके कहती थी तो तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में वो अब बस फ्री करी है मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा अगर जो चीज़ केजरीवाल ने वादा किया कि महिलाओं को फ्री बस में है तो महिलाओं को बस में अब भी फ्री होगा। तो वो चीज़ पास हुई, वो चीज़ इसलिए अब महिला बस में अभी भी फ्री चल रही है। और नहीं तो महिला जो है बस में फ्री नहीं चल रही होती, महिला पहले जैसे पैसे दे के चलती थी वैसे ही पैसे दे करके चलती। रही बात देखिए लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये फैक्ट है कि अमित शाह जी के हाथ में है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर के कैमरा इनका लगाया हुआ केजरीवाल जी का, जिस हिसाब से इन्होंने, मैंने पूरी दिल्ली में कैमरा लगवाया, मैंने बसों में कैमरा लगा होने के बावजूद CC कैमरे में मेरी फोटो तो आती है, लेकिन जो मेरे को लूटता है उसकी फोटो नहीं आती, उस लूटर की फोटो नहीं आई। उसके बाद में मुझको पुलिस वाले क्या बोल देते हैं कि नॉर्थ एवेन्यू थाने के कि साहब फुटेज मैंने देखी, आप वो तो बीच में जो है, मैंने कहा वो नहीं दिखा, मैं दिख गई, मैं भी, और कब 15 सेकंड बाद मैं भी नहीं दिख रही हूँ, और जबकि मैं 7 मिनट वहाँ पे बैठी हूँ। और उसी बीच में मेरे पर्स के अंदर से वो पर्स चौड़ा, इतना बड़ा चौड़ा पर्स था, और वो उसमें वो पूरा का पूरा निकल जाता है, और वो लूटर उसमें नहीं उनको दिख रहा है, जबकि वो मुझसे पहले बैठा है और मैं बाद में बैठी हूँ, ठीक है।
और आज तक वो गंगा नहा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप दिखा दीजिएगा कि जो यमुना यमुना अरे मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये लोग गंगा नहा रहे हैं थाने वाले। अच्छा, ठीक है जी। और ये देखिए, ये मेरी FIR दर्ज थी। 42,000 थे जिसमें जो है इन्होंने ये दिया, क्योंकि उस टाइम मैं भी इतने उसमें डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मैं भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। और इसमें मैंने उनको ये तक बोला, इन्होंने 25,000 लिखे इसमें। और मैंने ये बोला मेरे गोल्ड की कान की बाली थी, एक बाली टूट गई थी, वो भी उसमें पड़ी थी, और जो वैसी थी वो भी उसमें पड़ी थी। उसके साथ साथ मैंने उनको बोला कि जो है ब्लूटूथ का जो है एयर पिन भी थे उसमें पड़े हुए, वो सब सहित चला गया है। ठीक है, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अब तक पुलिस सर्च नहीं कर पाई है। तो हम तो कहते हैं अमित शाह जी के भी अंडर में अगर पुलिस है तो हम कहते हैं जिसका भी लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट है। मोदी जी की भतीजी का जो है पर्स गायब होता है तो 4 घंटे के अंदर मिल जाता है, मैं सामान सहित, पर्स में रुपए पैसे और जो भी सामान था सब XYZ सहित मिल जाता 4 घंटे में, क्योंकि वो एक VVIP की भतीजी थी इसलिए। कहते हैं कि वो तो बताया भी नहीं था ना कि वो मोदी की भतीजी हैं, बाद में पता चलता है। बताया था उसने। अच्छा। उसने बताया था तभी 4 घंटे में मिला, नहीं तो आपको बता दूं 6 जन्म भी हो जाते अगर मिल जाता। और आपको ये भी बता देती हूँ, एक और थे वो VIP, उस दिन न्यूज़ एक्स के उसमें वो बोल रहे थे कि जो है इंपीरियल होटल में मेरा लैपटॉप खोया, वो 6 घंटे के अंदर मिल गया लैपटॉप और मेरे घर पे भी पहुंचा दिया गया, क्योंकि तुम भी VIP थे इसलिए। मैं एक आम आदमी हूँ, एट दैट टाइम मैं आम आदमी हूँ, जनरल पब्लिक की तरह हूँ। तो मेरा जो है अभी तक का आज जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब 1 हफ्ता पूरा गुजर गया, उससे ज़्यादा हो गया है। अब की संडे आ जाएगा तो 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं मिला भाई, उसका सुरागी मिल जाता। तो इसी मुद्दे पे क्या लगता है, दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना उसको चाहिए। देखना चाहते हैं। परिवर्तन होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में। अब जैसे ये आंटी बता रही हैं होना चाहिए। तो ये इनको 1 हफ्ते से आप परेशानी है। ये बता दीजिए कि मेरा तो इतना पैसा सब निकल गया, मेरे पास तो कोई कमाने वाला नहीं, दीवारें तो हमें कमा के देंगी नहीं, मेरे को तो जहर खाने के लिए समय 1 पाई भी मेरे पास में नहीं है। अमित शाह जी दे दें, मोदी जी दे दें, या जो है केजरीवाल जी इस पे उठाएं, ऑब्जेक्शन करें और हमको दिलवाएं कहीं से भी। ऐसा है, हर चीज़ पता रहती है, चोर कौन है, ले जाने वाला कौन है, जिसका अगर दिलाना होता है तो 5 मिनट के अंदर सामान मिलता है, नहीं दिलाना होता है तो आप 6 नहीं 36 जन्म ले लीजिए, आपका सामान आपको नहीं मिलेगा। ये है, हमको ये लोग दिला दे, हम उसी दिन इन लोगों की गुलामी बजा कर रख देंगे सारे पार्टीज की। हाँ, क्या लगता है सर, अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे भी लगातार जो केजरीवाल हैं वो सवाल इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो दिल्ली में क्या कुछ महसूस किया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस कर दिया है। वही है, लंदन पेरिस हो गया है, सड़कों पे पानी भर रहा है। जैसे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे तो उसमें परेशानी हो रही है। मेरा खुद एग्जाम, नगर में भी यही हुआ था, वही तो हो रहा है यहाँ पे, यही चल रहा है दिल्ली में। आप मतलब किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं दिल्ली की सत्ता में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी खुद को लगातार ईमानदार बताते रहते हैं। ईमानदार ऐसा है, कोई भी अपने आप को झूठा थोड़ी बताएगा, सब ईमानदार ही बताएंगे, झूठा तो कोई नहीं बताएगा अपने आप को। लेकिन फिर भी मेरी एक दिल्ली इच्छा है नुपुर शर्मा जी को इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री देखने की। अच्छा, नुपुर शर्मा को? हाँ जी, मुख्यमंत्री देखने की? हाँ जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल भी तो लगातार नए प्रकार के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, साथ ही फ्री पानी फ्री बिजली की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब से पहले उन्होंने दिए तो नहीं है, ये तो लालच है वोट लेने के लिए। फ्री पानी फ्री बिजली तो दिया है ना, कह रहे दिल्ली की जनता उससे खुश है, बकायदा फ्री की रेवड़ियों से खुश है। नहीं, एक बात बताइए, कोई लेना नहीं चाहता, कायदे की बात हूँ, आदमी अपने हाथों तक कमा लेगा, लेकिन ये तो शहर तो बढ़िया होना चाहिए, सिटी तो अच्छी होनी चाहिए। अब देखो आपने बताया जैसे ये आंटी हैं, अब ये अपना जो भी इन्होंने बताया चोरी हो गया, मान लो अगर चोरी ना हो तो ये अपना सर्वाइवल तो कर रही है ना, वो भी तो देखो आप, अपना सर्वाइवल तो इनका चल ही रहा है, इन्हें क्या जरूरत है किसी और से लेने की? नेता आना चाहिए जैन चौधरी ऐसा जो डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, जैन चौधरी ऐसा नेता आना चाहिए यहाँ। जैन चौधरी जैसा नेता। हाँ जी, हाँ चौधरी हमारे नेता जी, जो हमारे रोल मॉडल है वो जैन चौधरी जी हैं। हम उनसे भगवान है वे, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उनसे ऊपर कुछ नहीं मानते। हम चौधरी
चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से हमारे बाबा चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी थे, हमारे पापा चौधरी अजीत सिंह के, और हम जैन चौधरी के साथ हैं। और हम वो जहाँ भी बस। रहेंगे वहीं रहेंगे हम। केजरीवाल के साथ नहीं है? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। जैन चौधरी जहाँ रहेंगे, जैन चौधरी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो जहाँ जाएंगे हम वहीं हैं। हम हमारे लिए भगवान है एक तरीके से, जैन भगवान है चौधरी आप? भगवान ही है जी, जैन चौधरी जी, हमारे साथ केजरीवाल खुद को महिलाओं का भाई बताते हैं, दिल्ली की महिलाएं नहीं है, एक बार जाके भी नहीं पूछता कोई, अभी दवाने वो जाके भी लगवाया नहीं हुआ, पूछता। पिंक वो जो लगवाया वो ठेको अपनी बहन को जो लगवाया हुआ ये हिंदुस्तान का हमारा ये कल्चर है क्या दारू का? आप बताओ, ये बाहर चीजें आ रही हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, ये क्यों है? कोई अच्छी चीजें तो प्रमोट कर नहीं रहे। कोई एक सेकंड ये मेरी बात सुनो, कोई पिंक लाइब्रेरी तो बनाई नहीं जा रही, ये पिंक ठेके क्यों बना रहे हैं?